लिफ्ट का दरवाजा खोला तो वो पूरी तरह सन्न रह गई। हालांकि जोई को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। इस सदमे की वजह से बेला भी बीमार पड़ गई। उसने लॉरा पर इल्जाम लगाया कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने लीना से पंगा लिया था। और ऐसा कहने के कुछ ही देर बाद लॉरा के अकाउंट पर जोई की मौत का वीडियो भी पोस्ट हो गया और ये वीडियो भी डिलीट नहीं हो रहा था। हताश होकर लॉरा एक पोस्ट डालकर सफाई देना चाहती थी, लेकिन जब उसने किसी तरह पोस्ट टाइप की तो स्क्रीन पर लिखे शब्द अचानक अपने आप बदल गए। लीना ने उसे धमकी भरे लहजे में रिप्लाई किया था कि तुम्हें भी अकेलेपन का एहसास होगा। इसके बाद दोस्तों को लगा कि उन पर भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए उन्होंने लॉरा से दोस्ती तोड़ दी और लॉरा के सोशल मीडिया फॉलोवर्स भी तेजी से कम होने लगे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि कॉलेज ने भी लॉरा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। गनीमत है कि केविन को एक नया सुराग मिल गया। उसने जोई की मौत वाले वीडियो की जांच की और उसे उसमें काली मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दी और लीना की प्रोफाइल भी काली मधुमक्खियों से भरी थी। फिर केविन को पता चला कि काली मधुमक्खी बुराई का प्रतीक है और ये सिर्फ वही पाई जाती है जहां कोई चुड़ैल हो। लीना की सच्चाई पता लगाने के लिए दोनों चुपके से उसके हॉस्टल रूम में घुस गए। वहां तलाशी लेने पर लॉरा को एक फोटो मिली। अजीब बात यह थी कि फोटो में दो लड़कों के चेहरों को बुरी तरह से खरोंचा गया था। फोटो के बैकग्राउंड को देखकर लॉरा को उस स्कूल का पता चल गया और वहां के टीचर ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि स्कूल में लीना के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए दो लड़के हमेशा उसे परेशान करते थे और वक्त के साथ लीना बहुत ही अकेली और अजीब हो गई थी। उसे इंटरनेट पर डरावनी चीजें देखना पसंद था। कभी कभी वो कंप्यूटर को कई घंटों तक घूरता रहता था, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ उसकी ही परछाई होती थी। उसके अजीबोगरीब और संकी बर्ताव की वजह से स्कूल के बच्चे उससे दूर ही रहते थे। इसी बीच डेविड को इंटरनेट पर एक नई चीज मिली। ब्लैक मिरर नाम का एक संगठन था जो शीशे के जरिए आत्माओं को बुलाने की रस्म करते थे ताकि वो शैतान को जगा सके, और लीना ने बिल्कुल इसी रस्म के तरीके से अपनी जान ली थी। सच जानकर डेविड बुरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि वो लॉरा को ये बात बताता, अगले ही पल उसके सामने एक खौफनाक नजारा आ गया। शुक्र है कि सिक्योरिटी गार्ड सही वक्त पर आ गया और डेविड की जान बच गई। कहानी आगे बढ़ती है। लॉरा को भी इंटरनेट पर एक पुराने मर्डर केस के बारे में पता चलता है। उस केस के शिकार वही दो लड़के थे जिन्होंने सालों पहले लीना को तंग किया था। जब पुलिस को एक पुरानी फैक्ट्री में उनकी लाशें मिली तो उनके चेहरे काली मधुमक्खियों से पूरी तरह खाए हुए और क्षत-विक्षत थे। लॉरा ने तुरंत टेलर को कॉल किया और उससे लीना का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने की रिक्वेस्ट की। दूसरी तरफ अस्पताल में बेल के साथ भी अजीब घटना घटी। सामने वाली बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई। जैसे ही वो पलटी, जो अस्पताल का बेड पहले खाली था, वहां अचानक एक बुरी तरह जली हुई प्रेग्नेंट औरत आ गई। जिज्ञासा के मारे वो धीरे धीरे उसके पास गई। इससे पहले कि वो उसके सामने पहुंच पाती, वो प्रेग्नेंट औरत झटके से उठ बैठी और उसे घूरने लगी। ये सब देखकर बेल इतनी डर गई कि वो तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े अस्पताल में एक भी इंसान नहीं था। कोई चारा न होने पर वो मदद के लिए कॉरिडोर में भागती रही, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उन दो क्षत-विक्षत लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। घबराहट में बेल एक कमरे में छिप गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर बहुत सारा खून उसकी तरफ बहकर आ रहा था और वहां बाथटब में उसकी खुद की ही लाश पड़ी थी। बचाओ। इस घटना के बाद पुलिस ने लॉरा को उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। खौफनाक बात यह थी कि कॉरिडोर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बेल को शायद कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अपने दो दोस्तों की दर्दनाक मौत से बाकी लोग और भी ज्यादा डर गए और सबने लॉरा से दोस्ती तोड़नी शुरू कर दी। उन्हें डर था कि अगला नंबर उनका हो सकता है, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश करते, वेब पेज पर हमेशा एरर ही दिखाता। थक हार कर डेविड ने सारा से मुलाकात की और उसे बताया कि लीना की